नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ वीकली पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे की लेवल्स और बात करेंगे मेन सेक्टर्स के बारे में जो आने वाले हफ्ते में फोकस में रह सकते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक से। हमने देखा कि पिछले 31 ट्रेडिंग सेशंस तक निफ्टी एक नैरो कंसोलिडेशन रेंज में चलता रहा, जैसे हर दिन के साथ प्रेशर साइलेंटली बिल्ड हो रहा हो, जैसे कोई ऑडियंस क्लाइमैक्स के पहले सांस रोक के बैठती हो। मार्केट भी कॉइल हो रहा था, एक ट्रिगर का इंतज़ार था। वो मोमेंट इस वीक फाइनली आया। निफ्टी ने अपनी रेंज बाउंड स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए शार्प अपसाइड मूव दिया और वीक को 25,600 के ऊपर क्लोज किया और पूरे वीक का गेन 2.09% का रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि ये मूव सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट था। वीकली चार्ट पर एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी है जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और रिन्यूड बाइंग कन्विक्शन का सिग्नल देती है। और ये ब्रेकआउट अकेला नहीं था। फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक्स, ऑयल एंड गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो जैसे सेक्टर्स में भी ब्रेकआउट पैटर्न्स दिख रहे हैं। सेक्टोरल ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग है और सेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी कंफर्म कर रहा है कि निफ्टी का नॉर्थवर्ड जर्नी अभी कंटिन्यू हो सकता है। अगले कुछ वीक्स में 25,800 और फिर 26,100 लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मार्केट गिरता भी है तो 25,400 से 25,350 का जोन एक इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्टेज साइलेंस में सेट हुआ था, अब स्पॉटलाइट बुल्स के ऊपर है। टॉकिंग अबाउट सेंसेक्स आउटलुक, सेंसेक्स ने भी 32 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है और हायर मूव स्टार्ट किया है। सितंबर 2024 के बाद का हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग मिला है। साथ ही वीकली चार्ट पर एक साइजेबल बुलिश कैंडल भी बनी है। अभी सेंसेक्स अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर। मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं जो एक बुलिश साइन है। आरएसआई भी वीकली और डेली चार्ट पर बुलिश टेरिटरी में है और राइजिंग मोड में है। इसलिए हम मानते हैं कि सेंसेक्स का बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और 84,700 के बाद 85,500 लेवल्स तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। नीचे अगर गिरावट होती है तो 83,400 टू 83,300 का जोन एक कुशन दे सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो बैंक निफ्टी ने रीसेंट सेशंस में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है और कुछ पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये है कि बैंक निफ्टी ने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाए हैं, जबकि ब्रॉडर निफ्टी अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 2.5% दूर है। डेली चार्ट पर स्टेज 2 कप पैटर्न ब्रेकआउट मिला है जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। बैंक निफ्टी सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्राइस एक्शन वेल सपोर्टेड है। आरएसआई और एमएसीडी दोनों डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश जोन में है। ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और ट्रेंड एक्सेलरेशन का सिग्नल है। समरी में ब्रेकआउट पैटर्न्स, मूविंग एवरेज सपोर्ट और मोमेंटम का अलाइनमेंट सजेस्ट करता है कि बैंक निफ्टी का बुलिश ट्रेंड अभी सस्टेन कर सकता है। कप पैटर्न के मेजर्ड रूल के हिसाब से अपसाइड टारगेट 59,000 है। नीचे अगर करेक्शन आता है तो 56,800 टू 56,700 का जोन एक कुशन दे सकता है। अगर हम की सेक्टर्स की बात करें बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव रोटेशनल ग्राफ, निफ्टी, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सभी ने डेली चार्ट पर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है जो एक बुलिश सिग्नल है। निफ्टी ऑटो ने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। आरएसआई बुलिश जोन में है और ऊपर की तरफ जा रहा है। निफ्टी इंडिया टूरिज्म एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के एज पर है। डेली चार्ट पर सभी मेजर मूविंग एवरेजेस और इंडिकेटर्स पॉजिटिव अलाइनमेंट में है। अगर इंडेक्स 9,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक नया बुलिश लेग शुरू हो सकता है। इनके अलावा निफ्टी हेल्थ केयर, फार्मा और मेटल इंडाइसेस भी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और नियर टर्म में आउट परफॉर्म करने की संभावना है। प्राइस स्ट्रक्चर और मोमेंटम इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं। So that's a wrap of today's edition of Weekly Podcast. Thank you for listening. Do tune in on Monday for more such market updates and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.